जेई मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक पूरा किया था। इस वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कस करते हैं। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो इवन रिएक्शन होता है। तो 4 कंपाउंड है आपके पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको बतानी है। 2020 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो इवन रिएक्शन होता है उसमें SN1 की तरह कार्बोकैटायन बनता है। तो कार्बोकैटायन आपका जितना स्टेबल होगा उतना रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बोकैटायन फॉर्म करते हैं। तो इवन रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और रेट ऑफ इवन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कार्बोकैटायन को फॉर्म कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है रेजोनेंस वाला सबसे स्टेबलाइज होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट रेजोनेंस है तो डी सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर है क्या, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्टेबल से कम स्टेबल, तो डी सबसे पहला होना चाहिए। तो सिर्फ ए में डी सबसे पहले है। तो आप क्या कर सकते हैं, बस इतना करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि यही आंसर होगा ऑप्शन एलिमिनेशन से। फिर भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ ए में देखें तो 2 अल्फा एच है, तो 2 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। और हम लोग सी में देखें तो 5 बनेगा। अब थोड़ा बी को हम लोग देखते हैं। तो ये तो पता चल गया सी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से, तो ए आपका सी पहले आएगा ए से। ठीक है, तो यहाँ देखिए सी पहले ए से, सी पहले ए से, और यहाँ ए पहले है तो डी तो नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी को अगर हम लोग देखें तो बी में आपको डायरेक्ट रेजोनेंस तो नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन रीअरेंजमेंट के बाद रेजोनेंस दिख जाएगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक हाइड्राइड है, हाइड्रोजन है, तो ये शिफ्ट होगा और कार्बोकैटायन आपका यहाँ फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ रेजोनेंस आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट के बाद रेजोनेंस आया, इसलिए ये थोड़ा कम स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट रेजोनेंस। तो डी के बाद आपका बी हो जाएगा। तो डी तो कहीं है नहीं, देखिए डी के बाद बी, फिर सी, फिर ए, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप ध्यान रखिएगा, पर क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा अच्छे से इसको सब देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका रिलेटेड है केमिकल काइनेटिक्स से भी। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो डिफरेंट चैप्टर्स को रिलेट करते हैं। यहाँ पर आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, पहला रिएक्शन वो एक्वस OH के OH माइनस NaOH ले लीजिए। तो ये आपका 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना, और इसका जो रेट है वो रेट आपका क्या है, के रेट कांस्टेंट टाइम्स टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसके कंसंट्रेशन पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। इसको इक्वेशन 1 या रिएक्शन 1 मान लिया गया है। यही सबस्ट्रेट है आपका, और इस बार अल्कोहलिक KOH ले लीजिए। ये अल्कोहल हो गया और OH माइनस हो गया, तो यहाँ पर आपका अल्कीन बन रहा है जो फॉर्म होता है। यहाँ पर आपका बाई प्रोडक्ट है HOH और Br माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रेट है वो रेट डिपेंड कर रहा है आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब इसका कंसंट्रेशन पे, और इस बार OH माइनस मतलब आपका बेस का भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको रिएक्शन 2 मान लिया गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ध्यान से पढ़िएगा, चेंजिंग द बेस फ्रॉम OH माइनस टू OR माइनस विल हैव नो इफेक्ट ऑन 2, मतलब रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सेकेंड में देखिए OH माइनस को आप OR माइनस से रिप्लेस कर दीजिए, तो रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन 1। तो देखिए यहाँ पर बेस है, तो बेस का कंसंट्रेशन चेंज करिएगा तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ द रिएक्शंस। तो अगर हम लोग यहाँ बेस है ना, ये न्यूक्लियोफाइल भी और बेस का भी काम करता है। वैसे ही अभी न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा H2O के संग, यहाँ बेस है ना, पर फिर भी अगर जनरल देखें तो अगर बोला गया है कि अगर दोनों का कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो दोनों में आपका रेट 2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस केमिकल काइनेटिक्स में आते हैं। ठीक है, बोर्ड लेवल पे भी आते हैं। डी क्या है, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन 2, मतलब सेकेंड में अगर आप बेस का कंसंट्रेशन चेंज करिएगा तो 2 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा रेट का। 4 ऑप्शन है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये SN1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यूनिमोलिक्यूलर एक पे डिपेंड करेगा एल्काइल हैलाइड पे कंसंट्रेशन पर। ठीक है, और ये जो आपका है ये आपका क्या है, बाईमोलिक्यूलर है। ठीक है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आपका एल्काइल हैलाइड पे भी और बेस पे भी। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं।
ठीक है। चेंजिंग द बेस फ्रॉम OH माइनस टू OR माइनस विल हैव नो इफेक्ट ऑन 2। नो इफेक्ट मतलब रेट पे नो इफेक्ट। तो देखिए रेट क्या डिपेंड कर रहा है बेस पे, तो हाँ कर रहा है, रेट बेस पे डिपेंड कर रहा है, नहीं करता तो नहीं लिखा जाता है ना। तो अगर ये बेस पे डिपेंड कर रहा है तो अगर आप बेस को चेंज करिएगा तो बिल्कुल इसका आपका रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये बेस पे मतलब बेस पे डिपेंड कर रहा है ये रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ नो इफेक्ट है, ये तो गलत हो गया। चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन 1। यहाँ पर आपका इक्वेशन 1 है, इसमें आप कंसेंट्रेशन ऑफ बेस चेंज करिए तो इफेक्ट हो गया नहीं होगा। तो कंसेंट्रेशन को चेंज करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन बताता है। तो अगर आप रेट लॉ देखिएगा तो यहाँ पर OH माइनस का कंसेंट्रेशन है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर रेट आपका सिर्फ डिपेंड करेगा कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में, इसका कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो आप इसको अगर बढ़ाइएगा भी, जैसे यहाँ लिखा है चेंजिंग, ठीक है, बढ़ाइए घटाइए चेंज करिए तो नो इफेक्ट आएगा। और ये बात सही है क्योंकि यहाँ पर कंसेंट्रेशन है ही नहीं, यहाँ तो कंसेंट्रेशन था, तो इसलिए इसको आप चेंज करिएगा तो फर्क पड़ेगा, पर इक्वेशन 1 या रिएक्शन 1 में है ही नहीं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन था कि चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन 1, ये सही है क्योंकि रेट लॉ में आपका कोई भी यहाँ पर टर्म नहीं है कंसेंट्रेशन ऑफ OH का। तो यही आंसर हो गया, सिंगल चॉइस था। पर फिर भी आगे देख लेते हैं। डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट, तो नहीं, क्योंकि 1 में तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है बेस पर, OH माइनस पर, तो ये भी आपका गलत हो गया। चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट बट ऑन रिएक्शन 2, तो रिएक्शन 2 पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उसमें आपका रेट लॉ में OH माइनस का कंसेंट्रेशन है। तो नो इफेक्ट लिखा, ये गलत है, इफेक्ट होगा। 2020 का क्वेश्चन था, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारा SN1 रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपका जो है रेट डिपेंड करेगा, तो रेट डिपेंड्स ओनली ऑन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, OH माइनस पे नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ जो आपका सेकेंड है वो आपका क्या है, SN, देखिए यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है लेकिन ये एलिमिनेशन है, SN2 नहीं है, ठीक है, एलिमिनेशन है। दोनों आपका बायोमोलिक्यूलर है पर एलिमिनेशन है, तो E2 होगा, SN2 नहीं होगा। तो हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो E2 रिएक्शन में आपका रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और OH माइनस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चेंजिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन 1, ये आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपका विसिनल डाइहैलाइड है और ऐसा सिमिलर रिएक्शन या ये रिएक्शन NCERT में है, तो NCERT मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है KOH एल्कोहलिक KOH के संग रिएक्शन हुआ, वो कंप्लीट हुआ। फिर सेकेंड स्टेप में आपका NaNH2 इन लिक्विड NH3 के संग रिएक्ट कराया गया। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, है ना। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन 21 से कंटिन्यू करेंगे।